हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। देखो, वैसे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है बिकॉज इसके अंदर एक बिल्ट इन गार्बेज कलेक्टर होता है। बट स्टिल कभी कभी मेमोरी लीकेज भी हो जाता है, जो डेवलपर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको खुद को संभालना पड़ता है। अगर आप लोग मेमोरी लीकेज को कंट्रोल नहीं करते हो, प्रिवेंट नहीं करते हो, तो आपकी एप्लीकेशन स्लो हो सकती है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे इंटरनली काम करता है, कैसे हम लोग मेमोरी लीकेज को रोक सकते हैं। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या। देखो, जब भी आप लोग कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो क्रोम के अंदर, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई मेमोरी कंज्यूम करती है। तो कैसे वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को मेमोरी एलोकेट होती है, कैसे इसका यूसेज होता है और कैसे वो मेमोरी क्लीन होती है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली होती है मेमोरी एलोकेशन। जैसे आप लोग आपकी एप्लीकेशन लोड करते हो तो उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल क्रिएट होता है जो कोई ना कोई डाटा स्टोर करके रखता है, चाहे नॉर्मल स्ट्रिंग हो, ऑब्जेक्ट हो। जो फंक्शंस बनाते हैं वो भी कोई ना कोई डाटा को स्टोर करवा के रखते हैं। तो तब होती है आपकी मेमोरी एलोकेशन। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नेम जो वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने अनिल नाम स्टोर करवाया है, तो ये कोई ना कोई मेमोरी का साइज डेफिनेटली अपने अंदर स्टोर करके रख रहा होगा, चाहे वो एक बाइट हो, किलो बाइट हो, मेगा बाइट हो, यानी कि केबी हो, एमबी हो, बाइट हो, कुछ भी हो। सो जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं वो कोई ना कोई मेमोरी का साइज रखते हैं और आपकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम भी कर लेती है। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी की एलोकेशन होती है। आफ्टर दैट मेमोरी का यूसेज आता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे यूज़र डॉट एज इस चीज़ को प्रिंट करवाते हो, तो यहाँ पे मेमोरी का जो एलोकेशन हो रखा होता है उसका यूसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि जब उस वेरिएबल की आपकी एप्लीकेशन के अंदर ज़रूरत नहीं होती, तो जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन गार्बेज कलेक्टर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उस मेमोरी को रिलीज कर देता है, उस वेरिएबल को खाली कर देता है बेसिकली। या फिर आप ये कह सकते हो कि उस वेरिएबल को मेमोरी से रिमूव ही कर देता है एक तरीके से। तो ये तो होते हैं बेसिकली आपके मेमोरी मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। नाउ इंटरनली गार्बेज कलेक्टर काम कैसे कर रहा है। देखो देखो गार्बेज कलेक्टर एक मार्क एंड स्वीप करके एल्गोरिथम होती है, उसको फॉलो करता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो जो वेरिएबल्स रीचेबल फॉर्म के अंदर होते हैं ना, उनको मार्क करते रहता है कि ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने मेमोरी असाइन कर दी, इसके अंदर मेमोरी असाइन कर दी। और जब भी कोई वेरिएबल अनरीचेबल होता है तभी उसको मेमोरी से रिलीज कर दिया जाता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, मे बी आप समझे नहीं होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो आपकी बस इतनी ही एक एप्लीकेशन है, तो जैसे ही ये एप्लीकेशन लोड हुई तो नम जो वेरिएबल था, इसके अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू असाइन कर दी, तो इसके अंदर कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट हो गई बेसिकली। आफ्टर दैट क्या हुआ, एक फंक्शन यहाँ पे बन गया, इसके अंदर भी कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट हो गई। देन इस फंक्शन को कॉल कर लिया गया, और जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करा गया, देन यहाँ पे जो वेल नाम का वेरिएबल था, इसके अंदर कुछ डाटा को असाइन करा गया, इसको प्रिंट कर दिया गया। देन एक इफ कंडीशन आ गई और यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया गया और इसके अंदर हम लोगों ने एडमिन नाम को डाल दिया और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। बट अगर मैं यहाँ पे जो ए है ना, यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा पहले इसको डायरेक्टली रन करने की कोशिश करते हैं, राइट। और जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पे अनिल भी प्रिंट हो गया और एडमिन भी प्रिंट हो गया, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली इस वैल्यू को कंसोल करवा रखा था। और यहाँ पे एडमिन भी प्रिंट हो गया बिकॉज ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके जो ए ना, इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा और आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एरर देखने को मिला। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड। अब टेक्निकली ए तो डिफाइंड था ना, ये अनडिफाइंड कैसे हुआ। यहाँ पे ये वाला पॉइंट चलता है कि जैसे ही जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो अनरीचेबल होते हैं, वो मेमोरी से रिमूव हो जाते हैं। इस ब्लॉक के अंदर ए आपका अवेलेबल रहेगा। जैसे ही ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया ना, तो जो ए वेरिएबल था ये भी गायब हो गया मेमोरी से, बिकॉज अब इसकी जरूरत ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स से जो मेमोरी थी वो यहाँ पे मार्क होती रही जब जब जहाँ जहाँ पे वो एक्सेसिबल थे, और जैसे ही वो एक्सेसिबिलिटी से बाहर चले गए, आप लोग देख सकते हो कि वो अनडिफाइंड हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से देखो, यहाँ पे जो वेल है प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर मैं वैल्यू को यहाँ पे इसको कट करता हूँ और वैल्यू को इस फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, फिर से यहाँ पे वेल, क्या ये काम करेगी? नहीं करेगी। डेफिनेटली एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो फिर से ये वाला इशू आ गया, कह रहे हैं कि वेल इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज इसका स्कोप इतना ही था। जैसे ही इसके स्कोप से हम लोग बाहर जाते हैं, उस वेरिएबल के स्कोप से बाहर जाते हैं, वेरिएबल अनरीचेबल होता है, तभी के तभी
वो मेमोरी से गायब हो जाता है, मेमोरी से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर एफिशिएंटली मेमोरी मैनेजमेंट काम करता है, ताकि जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं वो फालतू के अंदर मेमोरी को कंज्यूम करके होल्ड करके ना रखें। ठीक है, ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। बट हम लोग एक बात कर रहे थे कि मेमोरी लीक भी कोई चीज़ होती है, वो बेसिकली क्या होता है। देखो, ये जो चीज़ें जब तक ऑटोमेटिकली काम कर रही थी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी, बिकॉज अपने आप ही वेरिएबल जब अनरीचेबल होता है तो वो रिमूव हो जाता है मेमोरी से। बट कभी कभी एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि जो डाटा है वो कभी क्लीन हो ही नहीं पाता। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, एक लेट यूजर्स करके हम लोगों ने एक एरे लिया रूट के ऊपर ही, देन हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया ऐड यूजर करके। इसके अंदर क्या हो रहा है, यूजर वाला जो वेरिएबल था ना, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रखा है यूजर नाम का, उसके अंदर हम लोगों ने एक नाम डाल दिया यहाँ पे, और यूजर्स के अंदर इसको पुश कर दिया। अब सेट टाइम इंटरवल, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में, 1 सेकंड के टाइम इंटरवल के बाद में इस फंक्शन को कॉल करते जा रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है कि बार बार इसके अंदर फिर से जो नेम अनिल है ना, बार बार पुश ही करता जा रहा है। तो जब तक यहाँ पे सेट टाइम इंटरवल आपका स्टॉप नहीं होगा, ये बेसिकली चलता रहेगा। चाहे आप लोग ये भी कह दो कि आप लोगों ने कोड को चला के दूसरे पेज पे चले गए, वापस से वहां पे आते हो, सेट टाइम इंटरवल फिर भी काम करता ही रहता है बैकग्राउंड के अंदर। और इस वजह से क्या होता है कि एक ही वेरिएबल के अंदर मेमोरी स्टोर होती रहती है और वो ग्रो करता रहता है, और इसकी वजह से जो आपकी एप्लीकेशन है थोड़ी सी स्लो होती रहती है। तो इसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। अब इसको हम लोग क्लीन कैसे कर सकते हैं, ये नीचे इसका एग्जांपल देख लो। सब कुछ सेम है, बस ये चीज़ का रखे, जैसे ही जो यूजर की लेंथ है ना 5 से ऊपर जाती है ना, ओल्ड डाटा को रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ही आपका 6th वाला यूजर यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो जो फर्स्ट वाला डाटा था वो रिमूव हो जाएगा। जैसे 7th आएगा देन सेकंड वाला डाटा, जैसे 8th आएगा देन थर्ड वाला डाटा, इस तरीके से रिमूव होते रहेंगे। तो यूजर्स वाले एरे के अंदर ओनली 5 यूजर्स ही स्टोर रहेंगी, और इस तरीके से एफिशिएंटली काम करेगा बेसिकली। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है और मेमोरी लीक किस तरीके से हो सकता है और कैसे उसको प्रिवेंट करते हैं। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।